कहा गठित करेंगे। आपने भोपाल में कहा था, हम गए थे जिला पंचायत लोग, आपने कहा था कि जिला पंचायत सदस्यों का कैसे गठित करेंगे। आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। आप सब कहे थे बोले, तो आपने बयान में कहे थे आप उस मीटिंग में रास्ता बनवा रहा हूँ। चलो होगा नहीं तेईस 23,000 प्रधानमंत्री आवास आए और जो आवास प्लस की सूची है वो पूरी होने की स्थिति में है। उस 23,000 आने से 96% जो अभी तक हमारी वेटिंग की सूची थी वो कंप्लीट हो गई और बहुत जल्दी बचे हुए आवास भी आ रहे हैं ताकि आवास प्लस की सूची हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा है कि जो नया सर्वे चल रहा है उसमें 1,72,000 लोगों के सर्वे अभी तक हो चुके हैं। उसमें जो लोग पात्र होंगे वो एक है जो अंतिम सर्वे है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के आदेश से आभारी हूँ। और तीसरा जो तात्कालिक तरीके से गर्मी के कारण और कम वर्षा के कारण जो पानी का संकट का संभावना है उसको पहले से माननीय सांसद जी ने भी दिशा की बैठक में एक समीक्षा की थी, मैंने उनसे आग्रह किया था, उसको भी मैंने रिव्यू किया है। पिछले बार जो 64 गांव बहुत चुनौतीपूर्ण थे उसमें संख्या बढ़ी है, इस बार 90 है। तो उसके रास्ते खोजे कि भाई कैसे करना है, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर हम उसको कैसे इस गर्मी के फेस को हम कैसे बेहतर निकालेंगे, उसका निर्णय किया। सदस्यों की स्थानीय समस्या है, उन्हें शामिल नहीं किया गया बैठक में, ऐसा क्यों हुआ कि आप किसको जिला पंचायत जो सदस्य हैं नहीं ऐसे कोई मंत्री जी सबसे ज्यादा अभी जब तक आपके मऊगंज 2 जिले अलग होने के बाद जो निर्वाचन प्रक्रिया में फाइनल वो होना है, तो अभी मऊगंज की योजना समिति की बैठक भी नहीं हुई, वो भी गौतम जी ने कहा, तो वो उसके कारण से कॉम्प्लिकेशन। मंत्री जी आवास योजना में बैठक हुई है, ये आज समीक्षा बैठक हुई, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, लोगों को आवास नहीं मिला। 1,10,20,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 रुपए सीओ ले लेता है। गलत जानकारी, मैं सहमत नहीं। कितने प्रूफ चाहिए? कितने प्रूफ? आपको कंप्लेंट करना चाहिए दोनों मुझे नहीं, मुझे लगता है कि ये तरीका नहीं है। अगर आपको शिकायत है ऐसी शिकायत तो आप मुझे दे सकते हो। आप मेरे बनने तक आपने एक भी दी क्या? हमने नहीं दिया, लेकिन किसी ने भी नहीं दी, किसी ने मेरे पास फाइलें रखी हुई हैं। आपके मीटिंग में हर बार अजय मिश्रा बाबा के अंदर क्या चल रहा था? नहीं, मैं तो खुली बात करता हूँ, मुझे क्या है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जब बैठक शुरू हुई तो मैंने मंत्री जी से निवेदन किया, हालांकि मैं उनके सामने कभी बोला नहीं करता था, मैं 20 साल से उनसे परिचित हूँ और वो हमारे वरिष्ठ टाइप थे, हम लोग उनके सामने बात ही नहीं करते थे, बहुत संकोच करते थे। आज भी हमने उनसे यही कहा कि, तो उन्होंने कहा नहीं आप तो अपनी बात रखो, ये तो संवैधानिक मामला। तब मैंने कहा जब यही कह रहे हैं तो मैं अपनी बात रखा। पहली बात तो ये है कि 20 सदस्यीय 20 लोगों का निर्वाचन होना है। ये जो जिला पंचायत है, ये जिला पंचायत की सबसे बड़ी जिला, देखिए आप रीवा के रहने वाले हैं, जिला पंचायत, छोटी पंचायत, क्या क्या लोग करते हैं, 10-10, 15-15 लाख के कमीशनबाजी काम करते हैं। जब मैं अध्यक्ष था तो 2021 में मैंने बकायदे दिया 3,47,00,000 रुपए बसावन मामा में एनीकट बनाने के लिए। इससे पवित्र काम क्या हो सकता है? ये 138 करोड़ रुपए ऐसे निकल लेते हैं। और मैंने सभी सदस्यों का 10-10, 15-15 लाख जो वित्त उसका आता था, 15वां वित्त, 13वां वित्त का, उसको इकट्ठा करके 3,47,00,000 की बकायदे निकालिए ना कागज, उसमें सब कुछ जारी है, मतलब पूरी प्रक्रिया। उसमें 2021 हो गया और ये क्या है 2025, इधर से उधर से इधर ये करना, काम न करने देना। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी विकास रोके हुए, जो मैं आरोप लगाता हूँ, 4 साल से कैसे रह गया? जैसे ये देखिए आप, ये देखिए एक कौवा ढाल से जोधी मार्ग 1,48,00,000, ये देख लीजिए ना, करेक्ट करिए। और ये देखिए बसावन मामा एनीकट 3,71,00,000 ये साइन। इसमें जब मैंने अभी ध्यानाकर्षण लगाया तो ध्यानाकर्षण में इन्होंने ध्यानाकर्षण की सूचना में कलेक्टर महोदया ने लिख के दिया
कि उसका वो जगह ठीक नहीं थी, जगह ठीक नहीं थी तो तुमने टीएस क्यों किया? तुम्हारे इंजीनियर ने टीएस किया होगा तब ना हमने एस किया होगा, तब ना पैसा दिया, हमें थोड़ी बनाना था, वो तो ओपन टेंडर से बनेगा। पर बहानेबाजी, अब उसको बहानेबाजी में कि अब जगह थोड़ा बगल के बगल में बना रहे, चलो बगले में बना दो, उससे फायदा क्या हो? उससे फायदा ये होगा कि वो जो पानी बह के जो हमेशा हमारा वो बकिया डैम लीक करता है, आपको मालूम है, बराबर पानी गर्मी में ही बहता है, पत्थरों के बीच से निकल जाता है। अगर एक दीवार बन जाएगी 3 मीटर पुल के उस पार आगे पीछे कहीं भी, तो कम से कम एक लेवल 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पानी भरा रहेगा, कुछ लाइट वाइट लगवा देंगे, सुंदरता होगी। 12 ग्राम पंचायतें नदी से इस पार है, 12 ग्राम पंचायतें उस पार, उससे पानी की सुविधा हो जाएगी, सिंचाई अगल बगल के खेतों में होने लगेगी, और ये जो कलिंदा उलिंदा की खेती होने लगेगी। तुमसे 2 रुपए नहीं मांगे, पैसा हमारा है, हमारे चुनाव का है, मतलब हम लोग अपनी संस्था काम नहीं होने दे रहे। 1,47,00,000 रुपए का ये वो रोड है जो जोड़ी से कोवड़, इन्होंने मात्र ज्वेलर्स, वहां इनकी खदानें हैं इन लोगों की, और तमाम अवैध उत्खनन कर रहे हैं। रोड बन जाती तो दिक्कत होती, तो उसको लेकर के उस समय भी ये रोक के अभी इन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर लिया चुपचाप कि वो पैसा वापस कर दिया जाए, काम निरस्त नहीं किया। धारा 185 ये बोलती है कि पंचायती राज अधिनियम की कि यदि ऐसा कोई काम करना हो तो विहित प्राधिकारी के माध्यम से ही इस पर निर्णय लिया जा सकता। मैंने आप प्रस्ताव पारित के लिए, विहित प्राधिकारी कौन है? राज्य सरकार। तो ना इन्होंने कमिश्नर को भेजा, ना उसको भेजा, चटपट। यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ नेताओं की सत्ता की दादागिरी चल रही, यहाँ लोगों के जनहित के काम प्रभावित किए जा रहे हैं। आरोप लगाते थे कि उनका वहां पर एक वेयर हाउस इसलिए चाह रहे हैं, हमने तो जमीन भी बेच दी। हमारा तो दर्द इतना है कि सभी सदस्यों का 1,47,00,000 गया है, तो आप नाली में डालने को तैयार हो, पर काम नहीं होने चाहिए। संजय पांडे का स्टोरी आप समझिए, माननीय मंत्री महोदय सुनने नहीं चाहते, बार बार टरका देते थे, फिर अंत में कागज अंत में मैंने उनके मुंह में बोल दिया कि मैं भी समझदार हूं, मुझे वापसी इस मामले कोई बात ही नहीं कर। जब इस लेवल पे सबका मैनेजमेंट है तो रीवा में क्या हो? मैं माननीय मंत्री महोदय जी प्रहलाद पटेल साहब केंद्र में मंत्री रहे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उनके लिए मतलब मैं बोलूं तो बोलूं क्या, मुझे पूरी ये उम्मीद थी कि वो हमेशा नियम कानून संवैधानिक बातें करते थे। आज हमें समझ में आया बाहर दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। मतलब इस तरह से तमाशा, कोई मतलब नहीं निकला उस बैठक का, केवल टाइम पास। और माननीय शुक्ला जी आ गए, वो बगल में जो तो वो वही कर चला रहे हैं। जब रीवा में वो रीवा ही राज चला तो फिर प्रभारी मंत्री का औचित्य क्या रहे? निर्वाचन होना है, और निर्वाचन ऐसे नहीं होना है, एक बाकायदे जैसे चुनाव होता है, जैसे हमारे टाइम में भी हुआ था। एक सदस्य होगा, प्रस्तावक, एक समर्थक होगा, उसका वोट होगा, और एक व्यक्ति 2 जगह वोट नहीं डाल सकता है। इस तरह से जनसंख्या के आधार पर संख्या कुल 20 है, जिसमें से 13 का निर्वाचन होगा। इसी तरह 3 का निर्वाचन अलग से होगा, 13 3 16 हो गए। 2 राज्य सरकार को रिपोर्ट करने का है, एक महापौर और एक जिला पंचायत अलग हो गए। इस तरह से कुल मिलाकर के 20 होते हैं। अब इसमें अगर कोई प्रस्ताव आएगा और थोड़ा भी भेद आएगा, अब ये दबाव बनाकर सब में कोई कुछ ना बोले अलग बात है, पर अगर हम जैसे आज हमने 2 मुद्दों में बोला, मैं सहमत तो नहीं हूं, आप विभाजन करा लीजिए। तो विभाजन कैसे कराएंगे? विभाजन में जो विशेष आमंत्रित सदस्य जैसे हमें अभय मिश्रा, विधायक या सांसद, इनको मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार केवल किसको है? जो निर्वाचित सदस्य है। जब निर्वाचित सदस्य ही नहीं है तो ये बैठक वैध कहां हुई? ये तो तानाशाही की बैठक हो गई। आपका कहना कि ये बैठक पूरी तरीके से अवैध थी? अब मेरा मतलब असंवैधानिक थी, विधि सम्मत नहीं है। और एक नहीं, ये 2 बैठक हो गई। ये विधि सम्मत बैठक बिल्कुल भी नहीं है। बताएगा कौन? ये मैंने उनको बैठक प्रारंभ होने से पहले बोला, और फिर दोबारा जब उन्होंने बेक में आया, एक प्रस्ताव आया, तो हमने कहा मैं सहमत नहीं हूं, इसमें वोटिंग करा लीजिए। तो वोटिंग का अधिकार नहीं, कहां से करा ले? तो मतलब ये एक तरह की ये छुछू माही बैठक है, इसको हम छुछू माही कहें। इसलिए छुछू माही की जब वैधानिक ही नहीं है तो क्या मतलब? दूसरा पेयजल का मामला, 148 करोड़ को सुनने को तैयार नहीं। माननीय शुक्ला जी बगल में बैठे चिट दे रहे हैं। माननीय शुक्ला जी मतलब इसको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो फिर मतलब क्या निकला? वो बगल में हर बात पे चिट दे रहे हैं। और पूरी तरह से जो 138 करोड़ का घोटाले का आरोपी संजय पांडे, जिसकी नौकरी ही फर्जी, ये हंडिया से पॉलिटेक्निक, हंडिया तहसील, हंडिया जिला, प्रयागराज से 1994 पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा की डिग्री,
ये 100% फर्जी है, ये चेक करा ले। और वहां से नौकरी करके और किसी की कृपा से यहाँ ई का चार्ज लेकर 138 करोड़ का घोटाला था। मैंने उनके सामने, माननीय मंत्री जी के सामने, हमने उसको बोला, उनको कलेक्टर महोदया को, कि महोदया जब सब अच्छा है, जैसे माननीय मंत्री जी ने अंदर कहा कि सब अच्छा है, कहीं कोई कमी नहीं, जिस तरह से कागज की बातें चल रही थी, कागज के घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, तो वहां तो लगता था कि यहाँ रामराज है। अंत में सब विधायक, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, जब समझ गए मनसा, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुप बैठ कि चलो भैया सब अच्छा। पर मैंने तो तब भी बोला कि साहब, अगर आपके यहाँ रामराज कर देने से हो रहा है, तो आप हमें ये बता दें कि बाहर जाके मैं जनता को क्या बोल दूं कि सब कुछ रामराज चल रहा है। तो कुछ नहीं बोले, तो अब मैं जनता से ही बोलूंगा कि यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे प्रभारी मंत्री हैं, माननीय शुक्ला जी बगल में बैठे थे, वो स्टैंप लगा गए हैं कि बिल्कुल पानी चकाचक है, हर घर को पानी पहुंच रहा है, पानी की जिले में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जो बचा है वो बहुत विधिवत हो रहा है, और अब कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी, स्वास्थ्य शिक्षा की एक मिनट, उसमें बात। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग।